कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। आचार्य कुंद देव, उनके टीकाकार आचार्यों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथराज के प्रथम जीवाधिकार की ये अंतिम गाथा आज प्रारंभ होने वाली है और अंतिम जो गाथा है उसका क्रमांक है 68 नंबर। तो 68 नंबर की गाथा का स्वाध्याय आज किया जाने वाला है और कल से हमारा नया अधिकार कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होने वाला है। और विशेष अधिकार है जो समय सार में ही उसका मूल वर्णन है और अन्य ग्रंथों में कर्ता कर्म के नाम से कोई अधिकार हमको प्राप्त नहीं होता। बड़ी रोचक चर्चा है, वो अधिकार भी बहुत गहराई से समझने योग्य है। तो 67वीं गाथा में कहा था कि जीव स्थान परमार्थ से जीव नहीं है। जीव स्थान जीव जहाँ जहाँ पाए जाते, जिन जिन पर्यायों में पाए जाते हैं वो पर्याय तो नश्वर होती, विनाशिक होती, पर्याय तो कर्म को उदय में होती है, नाम कर्म को उदय से होती, जीव कैसे हो जाएगी? वो जीव तो ज्ञान में सदा है। ये बात भी हमको समझना है। उन्हें व्यवहार से जीव कहा गया है, ये बात भी आचार्य कहने को तैयार है। वो जीव किसी दृष्टि से है ही नहीं, ऐसा भी नहीं कहना चाहते हैं। अब अंतिम गाथा में कहना चाहते हैं जी रागादि भाव और गुणस्थान भी जीव नहीं है, चरम उत्कर्ष है जीव के स्वरूप को बताने का। गाथा इस प्रकार है, देखिए। मोहन कम सुधिया दो वर्णया जे में गुण ठाणा ते कहवंति जीवा जेने चिमचेदना उत्ता। ये 68 नंबर की गाथा। हिंदी अनुवाद देखें। मोह कर्म के उदय ते गुणस्तान जो जिन वर कहे वे जीव कैसे हो सके जो नित्य चेतन ही कहे। ये अनुवाद किया गया। अर्थ इस प्रकार है, मोह कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान सदा ही अचेतन है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है। अतः वे जीव कैसे हो सकते हैं? आचार्य ने स्वयं क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब ऐसा कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा आत्मविश्वास चाहिए। गुणस्थान आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, रागादि भाव जीव नहीं है। और गौमर्तान आदि करणानियों के ग्रंथों में उन्हें जीव कहते कहा गया है। और जीव के गुणस्थान होते हैं, मागणा स्थान जीव की होती हैं। ऐसा वर्णन हम लोगों ने अनेकों बार कहते हैं, सुना है। और गुणस्थान की सीढ़ियों को पार करने पर ही शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। बात भी हम लोगों ने गुणस्थानों के वर्णन सुनने के बाद जानी है। और यहाँ कह रहे हैं कि गुणस्थान सदा अचेतन हैं, वे जीव कैसे हो सकते हैं? भाई गुणस्थान को व्यवहार से जीव कह दो, गुणस्थान को आचार्य अचेतन क्यों कहना चाहते हैं? क्या गुणस्थान जड़ है क्या? क्या गुणस्थान जड़ पदार्थों में होते हैं?
गुणस्थान तो जीव में ही होते हैं। और जो भाव जीव में होते हैं वो जीव के ना कह करके जो भाव जिसमें नहीं होते हैं उसके कहने का क्या मतलब है? क्या आचार्य कुंद देव भूल गए हैं? क्या उनकी मति काम नहीं कर रही है? से करणानियोग के सारे ग्रंथों की बात को कहते हैं स्वीकार नहीं कर रहे हैं आचार्य देव। तो ध्यान रखना, कुंद देव कभी नहीं भूले, वो साक्षात भगवान की वाणी सुन करके यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी मति कहते हैं व्यवस्थित है। वो ऐसा कह करके बहुत गहरा रहस्य आपको समझाना चाहते हैं। इस गाथा से बहुत गंभीर चिंतन की हमें अपेक्षा है। अब पहले हम समझ लें गुणस्थान कहते किसे हैं, गुणस्थान होते कितने हैं। तो मोह और योग के निमित्त से जीव के भावों में जो उतार चढ़ाव रूप तारतम्यता होती है भावों की, उसको गुणस्थान कहा गया है। जैसे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, वैसे ही आत्मा के परिणामों को परखने का पैमाना गुणस्थान कहा गया है। गुणस्थान थर्मामीटर है। ये परमार्थ से जीव नहीं है, शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। पर अशुद्ध जीव में कहते हैं एक गुणस्थान की कहते प्रक्रिया पाई जाती घटती है। और गुणस्थान 14 होते हैं। चौथे गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थान सम्यक दृष्टि जीवों के होते हैं। गुणस्थान वृत्ति श्रावक के होते हैं। गुणस्थान महावृत्ति के होते हैं। श्रेणी का आरोहण करने वाले महामुराजों के गुणस्थान होते हैं। केवली भगवान का गुणस्थान भी होता है, सहयोग केवली जिन। मोह विजेता का भी गुणस्थान होता है। क्षीण मोह करने वाले महामुराजों का गुणस्थान होता है। तो गुणस्थान अज्ञानी के भी होते हैं, गुणस्थान ज्ञानी के भी होते हैं। और यहाँ कह रहे गुणस्थान मोह के उदय का परिणाम होने से वह अचेतन है, वो चेतन कैसे हो सकता है? एक गजब की बात कह रहे हैं, इसको गहराई से समझना होगा। और गुणस्थान 14 होते हैं। 14 नहीं होते हैं, गुणस्थान तो असंख्यात प्रकार के होते हैं। और असंख्यात प्रकार के भावों को 14 भेदों में बांट दिया गया है। मिथ्यात्व के ही असंख्यात भेद होते हैं। तो मिथ्यात्व वाले सारे भावों को एक गुणस्थान में रखा गया, मिथ्यात्व गुणस्थान में। दूसरा साधन है, तीसरा मिश्र है, चौथा अवर सम्यक्त है, पांचवा देश व्रत है, छठवां परम संयत है, सातवां अप्रम संयत है, आठवां अपूर्वकरण है, अनुवृत्तिकरण है, सुख संप्राय है, उपशांत मोह है, क्षीण मोह है, सहयोग केवली जन है, अयोग केवली जन। ये 14 गुणस्थानों के नाम है जो सब लोगों ने कहते हैं सुने होंगे। अब आत्मख्याति टीका में बहुत गजब का तर्क लिखा हुआ है, उसको समझ लो। आचार्य देव कोई बात कहते हैं उसके पीछे बहुत गहराई है। जिस प्रकार जौ पूर्वक जौ होते हैं, अतः सोने से सोने के आभूषण बनते हैं, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार पुद्गल पूर्वक ही होते हैं, अचेतन पूर्वक ही होते हैं। इस नियम के अनुसार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौधगिल की अचेतन मोह कर्म का उदय पूर्वक होने से, मोह कर्म के उदय पूर्वक होने से सदा पुद्गल ही हैं। गुणस्थान तो मोह के सद्भाव में होते हैं, मोह के अभाव में होते हैं। इसलिए गुणस्थान अचेतन ही है, चेतन नहीं है, जीव नहीं है। डंके की चोट पे कहा समय सार ग्रंथ में। और गुणस्थान का अचेतनपना आगम से सिद्ध है। और ये गुणस्थान भेद ज्ञानियों को चेतन स्वभावी आत्मा से सदा ही भिन्न अनुभूति में आते हैं। गुणस्थान आत्मा नहीं है, गुणस्थान में जीवात्मा रहता है। चेतन स्वभावी आत्मा गुणस्थान से पार है, जीव स्थान से पार है, गुणस्थान से पार है, उन्नत प्रकार के भावों से पार है जीव का स्वभाव, चेतन स्वभाव। इसलिए भी उनका सदा अचेतनपना सिद्ध होता है। भावार्थ में कहा है शुद्ध नय की दृष्टि से चेतन अभेद है,
अभय चेतन के परिणाम ज्ञान दर्शन में है। दृष्टियां दो होती हैं, शुद्ध दृष्टि एक अशुद्ध दृष्टि, एक स्वभाव दृष्टि एक होती पर्याय दृष्टि। ये स्वयं दृष्टि होती है, एक पर दृष्टि होती है, एक उपादान दृष्टि होती है, एक निमित्त दृष्टि होती है, एक संयोग दृष्टि होती है, एक स्वभाव दृष्टि होती है। तो शुद्ध दृष्टि से जरा एक बार अपने आत्मा को देखो जरूर। शुद्ध दृष्टि से आत्मा आपको शुद्ध रूप ही दिखाई देगा, शुद्ध रूप ही जानने में आएगा, शुद्ध रूप अनुभूति में आता है। ज्ञान में आत्मा ज्ञान के रूप में ही अनुभव में आएगा। अब ज्ञान में आत्मा राग के रूप में अनुभव में कैसे आएगा? ज्ञान में आत्मा शरीर के रूप में अनुभव में कैसे आएगा? ज्ञान में आत्मा गुणतान के रूप में अनुभव में कैसे आएगा? ज्ञान में आत्मा तो ज्ञान में ही कहते वेदन में आएगा। सोना तो सोने के रूप में ही जानने में आएगा, लोहा लोहे के रूप में जानने में आएगा, और लोहा सोने के रूप में कैसे जानने में आ जाएगा? सीधा न्याय है। इसलिए वे रागादि भाव गुणस्थानादि भाव क्या है? अचेतन है, चेतन नहीं है। इस बात को पचाओ। हे प्रभु, ये बात समझ में आ जावे। आज तक समझ में नहीं आई है, समझने का अभ्यास करते फिर समझ में नहीं आती है। बार बार सुनो, शांति से सुनो, धैर्य के साथ सुनो, हाथ जोड़ के सुनो। एक गजब की बात आचार्य जी हमें क्यों सुनाना चाहते हैं। आचार्य तो आपको अज्ञानी से ज्ञानी बनाने का मार्ग दिखा रहे हैं, संसार मार्गी से मोक्ष मार्गी बनाने का मार्ग दिखा रहे हैं। संवर तत्व कैसे प्रकट होता है ये मार्ग बता रहे। शुद्ध जीव के आश्रय से, शुद्ध चेतन के आश्रय से, शुद्ध चेतन स्वरूप की अनुभूति से संवर तत्व की प्राप्ति होती है। तो शिष्य कहता है वो चेतन नहीं है तो वो रागादि के भाव पुद्गल हैं या कुछ और है, सिद्ध करके बताओ। उत्तर दिया गया है कि रागादि विकारी भाव गुणस्थान आदि के परिणाम पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए निश्चय से पुद्गल ही हैं। क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है, नियम है जैसा कारण वैसा कार्य। जब पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं तो परिणाम भी पुद्गल के ही खाते में जाएंगे भाई। जब चेतन के आश्रय से हुए नहीं है तो उनको चेतन का परिणाम कैसे कहा जाएगा? इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं है, चैतन्य का विकार भी पुद्गल ही है। और रागादि मलिन भावों को चैतन्य का विकार कहा जाता है। उन्हें औपाधिक भाव भी कहते हैं, उन्हें मलिन परिणाम भी कहा जाता है। रागादि भाव को गंदे परिणाम भी कहा जाता है, अशुद्ध परिणाम भी कहा जाता है। सिनेमा के पर्दे पर झलकने वाले चित्र सफेद पर्दे के नहीं है, वो रील के हैं। जितकी झलकन दिखती है ना सिनेमा पर, वो सिनेमा के पर्दे की नहीं है भाई साहब, वो पर्दे के भीतर से निकल के नहीं आई है। और रील जैसी चलाई गई है सफ़ेद पर्दे पर, वैसी रील चलती दिखने में आती है। दर्पण में भी जो झलकता है वो दर्पण के भीतर से नहीं निकला है, बाहर में जैसा चित्र हुआ वैसी कहते हैं झलकन दर्पण में झलक जाती है। इस मणि में हरा नीला पीला रंग दिखाई देता है, वो हरा पीला नीला रंग इस मणि के भीतर से नहीं आया भाई साहब, वो बाहर के संयोग से उसमें दिखने लगा है। तो स्मृति की स्वच्छता के कारण से, दर्पण की स्वच्छता के कारण से, सिनेमा के पर्दे की स्वच्छता के कारण से सारे रंग बिरंगे दृश्य देखने में आते हैं। ऐसी ज्ञान स्वभाव की स्वच्छता में, चेतन स्वरूप की स्वच्छता में रागादि विकारी भाव भगवान आत्मा में, चेतन आत्मा में दिखाई देते हैं। पर ये चेतन आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये चेतन आत्मा का स्वरूप नहीं है। चेतन आत्मा तो चिन्मय है, चिदानंद में, सहजानंद में, उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। ऐसा ही आपको हमें सिद्धांत करना होगा, तब परमार्थ जीव की अनुभूति के बल पर हम लोग सम्यक दृष्टि बनेंगे। भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दृष्टि होते, बात 11वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने पहले कही है।
चेतन का धर्म तो चेतन के आश्रय से होता है। ये भाव चेतन के नहीं है, जीव ही नहीं है, तो उनके आश्रय से धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कहीं आगम में रागादि भावों को पुद्गल की रचना कहा गया है और कहीं रागादि विकारी भाव को जीव का विकारी पर्याय भी कहा गया है, जीव की विकारी पर मलिन पर्याय। तो रागादि के परिणाम जीव से निकल जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है, दूसरे जीव के स्वभाव भी नहीं है, इसलिए उन्हें पुद्गल का कहा जा रहा है। जीव में होने पर भी जीव का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, लक्षण नहीं है, पहचान नहीं है। शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए रंग राग और भेद के भावों को पुद्गल की रचना कहा गया। देखो दृष्टि कौन सी है, शुद्ध जीव की दृष्टि होना चाहिए, तब रंग राग और भेद ये सारे भाव पुद्गल ही नजर आएंगे आपको। इस स्वच्छंदो भ्रष्ट होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। ग्रंथों का उद्देश्य स्वच्छंद होना नहीं है, भ्रष्ट होना नहीं है। स्वच्छंदता को मिटा करके जीव को स्वतंत्र कराना उसका उद्देश्य है। ये भाव जीव नहीं है तो जीव क्या, इसका वर्णन 41वें नंबर कलश में कैसे किया गया है। और कलश बड़ा मार्मिक है। अनादिनंतमचिलम स्वसंवेदमिदं स्फुटम जीवाश्रयं तु चैतन्य मुच्चै चकचकायते। ये बहुत सुंदर कलश है। स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत, स्वयं जीव चेतन में जगमगाती अत्यंत। जो अनादि है, अनंत है, स्वयं संवेद है, प्रकट है, चेतन स्वरूप है, अत्यंत प्रकाशमान है, वही जीव है। यही जीव की साची पहचान है, सच्ची पहचान है। और ऐसी अनुभूति ही स्वानुभूति है, आत्मानुभूति है। इसलिए अनुभूति का महामंत्र नमा समय सार आए। नमा समय सार यही स्वानुभूति का मंत्र है। अपने शुद्ध आत्मा को नमन करो, वंदन करो, उसका अभिनंदन करो, उसकी अनुभूति करो। बस आपका जीवन कहते हैं मोक्ष मार्ग की ओर सन्मुख हो जाएगा। शुद्ध जीव ऐसा ही है, उसका आस्था लेते, उसकी रुचि करते, उसकी प्रतीति करते ही कहते हैं आपका जीवन कहते परमार्थमय हो जाता है, आपका जीवन मंगलमय हो जाता है, आपका जीवन आनंदमय होकर के परमानंद की अनुभूति करना उसका स्वभाव बन जाता है, स्वरूप बन जाता है। ऐसे शुद्ध जीव की हम सब लोग अनुभूति करने की कला को सीखने का उपाय करें। इस प्रकार आज हमारा जीवाधिकार संपूर्णता को प्राप्त हो गया है और जीव अजीव की भिन्नता का बोध हम सबको हो जावे और शुद्ध जीव की पहचान हो जावे। इसी अध्याय का सार है, रहस्य। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान, विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।